क्वेश्चन है सोफिया शेप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे पिकासो और सोफिया, ये दो क्वेश्चन जिसको आते हैं ना इंडिविजुअल का, मोस्टली काफी हद तक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसको आता है। पिकासो और सोफी शेप, ये दो क्वेश्चन है। पिकासो मैंने क्लास में करवाया था, सोफी मैंने उस वक्त जब पढ़ा रहा था होमवर्क दिया था पिकासो के बाद। तो आज मैं इसको भी करवा के खत्म करते हैं। आइए पढ़ते हैं। इतना नन्ना मुन्ना क्वेश्चन। सर शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, बताना है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक क्या क्या होगा। तो आपको डेट्स याद हैं? यस सर, ओके माशाल्लाह। तो देखो भाई, मैं पहले इस पीरियड को लिख लेता हूँ। मार्च 23, अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, ये मेरे पास एक लाइन है कि इस पीरियड में जो जो हो रहा है वो बताओ। तो ठीक है भाई, मेरे पास बहुत सारी ड्यू डेट्स होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी ड्यू डेट्स होती हैं। POA 1 होता है, POA 2 होता है और बैलेंसिंग पेमेंट होती है। आइए डेट्स खाली ऐसे ही लिखवा दो। एक POA की डेट बताओ कोई भी, यानी मेरा ये पीरियड है ना, इस पीरियड में पहले जनवरी आएगी कि जुलाई आएगी? इस पीरियड के हिसाब से देखो, जुलाई आएगी। तो 31 जुलाई को, 31 जुलाई, जुलाई के बाद क्या आएगा? जनवरी। और जनवरी को कितने काम होते हैं? 2 काम होते हैं। जुलाई में POA होता है, जनवरी में POA भी होता है। और एक सवाल आता है बच्चों के जहन में, सर आपने जुलाई पहले क्यों लिखा, आप जनवरी लिखते पहले और फिर जुलाई लिखते। तो मैंने कहा बेटा, जिस तरह से उसने आपको ड्राफ्ट करके दिया है ना कि इस पीरियड का बनाओ, तो इस पीरियड के हिसाब से देखो कि पहले कौन सी डेट आती है। जुलाई में कौन सा POA होता है, 1 के 2? जुलाई में कौन सा POA होता है? 2nd। और जनवरी में 1st। अब कौन से साल का POA, कौन से साल का? ये टैक्स ईयर है 23-24। ये जुलाई में कौन, कहाँ है ये? वो मैं वही वहीं पा रहा हूँ। ये तो मेरे पास 23-24 की रेंज है ना, जो रेंज है वो 23-24 की है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो जुलाई कौन सी होगी? जुलाई 23 होगी, जनवरी 24 होगी। आपको याद भी होगा, जिनको याद नहीं उनको मैं याद दिलाऊंगा कि ये POA 2 कौन से टैक्स ईयर का होगा? 23-24 का कि पिछले साल का? 22-23 का। और बैलेंसिंग पेमेंट भी किसकी होगी? 22-23 की। और POA 1 किसका होगा? 23-24 का। ठीक है, इसको अगर आसान करूं ना तो आप यूं देखो, इसको यूं देखो, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। ठीक है क्या? कुछ बच्चों को टेंशन हो जाती है, तो मैं उनको कहता हूं बेटा आप लोग ऐसे नहीं करो, आप यूं करो। 22-23 का POA 1 कब होता है, POA 2 कब होता है, बैलेंसिंग पेमेंट कब होती है, बस ऐसे लिख दो। जो साल आपको गिवन है ना उससे पिछले वाला साल भी लिखो, और जो साल है वो भी लिखो, और उसकी डेट्स खाली आप अपने पास लिख लो, तो आपकी गलती नहीं होगी। सही है? अब देखो कैसे। 22-23 POA 1 कब पे होता है? 31 जनवरी 2023, फिर 31 जुलाई 2023, और फिर ये डेट्स है। और ये POA 1 कब होगा? फिर और फिर ये आपने लिख ली। अब इसमें से सिलेक्ट कर लो कि मेरी जो रेंज है ना ऊपर, क्या रेंज है? ये रेंज है। इसमें कौन कौन सी डेट आ रही हैं? तो इसमें सर एक ये डेट आ रही है, एक और कौन सी डेट, सॉरी मैंने गलत हाईलाइट कर दी, एक ये डेट आ रही है और एक ये डेट आ रही है, ये डेट आ रही है। खत्म। कैसे करना है पेपर में? सर हम डायरेक्ट नहीं बना पाते, हम अभी नाजुक से बच्चे हैं, तो बेटा टेंशन नहीं।
जो आपको रेंज दी है ना उसका टेक्स्ट ईयर कौन सा है वो लिखो, और उससे एक पुराना टेक्स्ट ईयर लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। जो ये आपको रेंज दी हुई है ना उसका टेक्स्ट ईयर ये है, और इससे पिछला वाला जरूर लिखो। और इनकी तीन तीन डेट्स होती हैं, तीन तीन डेट्स को लिख लो। POA1 POA2 बैलेंसिंग पेमेंट, POA1 POA2 बैलेंसिंग पेमेंट, कहानी खत्म। फिर क्या करो, फिर इस रेंज में जिसके लिए मांगा गया है उसमें इन 6 डेटों में से कौन कौन सी डेट आ रही है उसको लिख दो। लिख दिया, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि POA2 किसके लिए था, 22-23 के लिए था। बैलेंसिंग पेमेंट किसके लिए थी, 22-23 के लिए थी। POA1 किसके लिए था, 23-24 के लिए था। सबसे ज्यादा मुश्किल ये डेट सिलेक्शन होती है बच्चों के लिए, तो इसका जुगाड़ मैंने बताया, इसको फॉलो करोगे तो डेट सिलेक्शन इंशाल्लाह आसान होगी, डायरेक्ट आप लोग शायद नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अमाउंट निकालना बड़ा आसान होता है, कैसे निकालते हैं? पीओई की अमाउंट किस बेस पे होती है, करंट पे के बैक पे, प्रीवियस पे, लेकिन एक रूल है, रिड्यूस पीओए वाला रूल, ठीक है, कि करंट ईयर में भी डेटा यूज हो सकता है। अब पीओए का फार्मूला क्या था, इनकम। अब ये पीओए 22-23 का है ना, तो कौन सा डेटा यूज होगा, 21-22 का, राइट। इनकम टैक्स कितना है, 5240, और NIC 4+ होती थी। ये फार्मूले सब आपके पास लिखे हुए हैं, कॉपी में देख लेना। और क्या माइनस, और क्या होता था, पेई माइनस होता था। सर पेई नजर, और इसको डिवाइड बाय 2 करते थे या 50% करते थे, तो क्या आएगा, 3530, एक फिगर हो गई। POA1 कौन से साल के लिए है, 23-24। पिछला साल कौन सा हुआ इसके लिए, 22-23 का डेटा उठाओगे, 6100 प्लस NIC 4, पेई नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो अच्छी बात है, 50% कर दो, 4005, वाओ। और आखिरी बैलेंसिंग पेमेंट की वर्किंग, सर बैलेंसिंग पेमेंट जिस साल की होती है उसी साल का डेटा लेते हैं ना, 22-23 का डेटा लेंगे। क्या फार्मूला था बैलेंसिंग का, सर याद नहीं आ रहा, याद आ रहा है, नहीं आ रहा, कितना, इनकम टैक्स, सही है, बेहतरीन, और क्लास 2 बेहतरीन, क्लास 4 कितनी है, 1910, और चार्जेबल गेन कितना, और माइनस क्या होता था, और क्या माइनस होता था, पेई माइनस होता था, और बोथ POAs, ये मैं S लिखता था। तो 22-23 के POA एक फिगर तो पता है मुझे, तो 3530 एक POA, तो दो कितने हुए, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आया, 63। सर ये 4 मार्क मिल गए क्या, हाँ बेटा 4 मार्क मिल गए। कैसे करना है, सवाल स्टार्ट करने में सर हम फंस जाता है। एक सवाल आया मेरे पास, सर ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करूं ये नहीं पता चलता, तो भाई प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पढ़ो, पीछे से देखो, चीटिंग होती है तो हो जाए, क्यों होती है तो हो जाए, पेपर में नहीं करनी पड़ेगी, अभी थोड़ा सा समझ लो, अभी पढ़ के समझ लो कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, ओ ओके, माई इंग्लिश, अपनी इंग्लिश में प्लस कर लो। शेड्यूल जब भी आएगा आपने डायरेक्ट, यानी कोई ऐसा चीता बच्चा भी हो जो जैसे मैंने डायरेक्ट पहले बनाया था वो ऐसे बना ले, लेकिन आप लोगों ने होशियारी नहीं करनी है, बी नॉर्मल बच्चा। जो टैक्स ईयर का पूछा है, जिस रेंज का पूछा है ना उसका टैक्स ईयर है 23-24 के पीओएस और बैलेंसिंग की डेट लिखी और इससे एक साल पीछे ले गए, उसकी पीओए और उसकी डेट लिखी, और फिर उन 6 डेट्स में से जो रेंज में फॉल कर रही है उसको क्या किया, कलर किया। यही सेम चीज मैंने पढ़ाई थी क्लास में, पिकासो में, पिकासो जब पढ़ाया था तो यही काम किया था, आज दोबारा बोला है, और अब याद रहेगा, क्यों, क्योंकि सर अब तो हम लोग थोड़े से पेपर से 9 दिन दूर हैं, तो अब रिवीजन अब याद नहीं रखेंगे तो फिर कब करेंगे, तो अब याद रहेगा। तो ये हो गया भाई एडमिनिस्ट्रेशन का मेन एलिमेंट। ऑनलाइन वालों कोई है पूछने वाला, कोई भी नहीं है,
अच्छे बच्चे हैं सारे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कुछ नहीं पूछते। बी क्या कहता है, स्टेट द इम्प्लीकेशंस फॉर व्हाट, state the implication if Sophia made a claim to reduce the POA to nil without justifying for doing so। क्या मतलब, यानी इसका रिड्यूस पीओए बनता नहीं है। मैंने रिड्यूस पीओए सिखाया था, पिकासो में सॉल्व भी किया था, पर्सनल हमारे हैंडआउट से क्वेश्चन किए थे, जरूर देख के जाना रिड्यूस पीओए को, आज ही देख लेना, और उम्मीद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। रिड्यूस पीओए होता है तो यानी जो रिड्यूस के क्राइटेरिया में फॉल करता है, हमने एक फार्मूला सीखा हुआ है, तो उसको पीओए पिछले साल पे नहीं करंट ईयर की वैल्यूज पे करना होता है। और वो किसको अलाउ है, जिसकी इनकम बढ़ती हुई नहीं गिरती हुई दिखे। याद है, रिड्यूस पीओए किसके लिए होता है, जिसकी इनकम पिछले साल से इस साल गिर जाए, तो फिर पिछले साल की बेस पे नहीं करंट ईयर की बेस पे जो है वो उसको पीओए देना होता है। अब मसला ये है कि इसकी इनकम तो 5240 से बढ़ के 6100 हुई है ना, बढ़ती हुई है ना, तो क्या ये रिड्यूस पीओए में फॉल करती है, नहीं करती। लेकिन 2 मार्क्स के लिए पूछा है कि अगर ये रिड्यूस पीओए में फॉल करवाए खुद को जानबूझ के, मस्ती करे, तो क्या होगा। तो पहले तो हम बताएंगे भाई कि अगर ये 0 करती है तो फिर इस पे क्या होगा, टैक्स पेनल्टी इंपोज होगी। क्या इंपोज होगी, टैक्स पेनल्टी इंपोज होगी, क्योंकि इसको हम फ्रॉडुलेंट या नेग्लिजेंट बिहेवियर कंसीडर करेंगे कि ये फॉल नहीं करती है रिड्यूस में, लेकिन होशियारी करके खुद को किसमें गिरवा रही है, रिड्यूस में। तो बेटा अच्छे बच्चों की तरह पेनल्टी दे दे। एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। इसके बाद क्या है, एडवाइज द लेटेस्ट डेट शी कैन फाइल अ पेपर रिटर्न है। पेपर रिटर्न पेई नहीं पूछा है, पेई या एनआईसी की डेट नहीं पूछी कि 19। पेपर रिटर्न 31 अक्टूबर, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न 31 जनवरी। सही है, 31 अक्टूबर 2000। ये कौन से टैक्स ईयर के लिए पूछ रहा है, हमारे 22-23 के लिए। तो 22-23 के लिए जो डेट याद की है वो है 31 अक्टूबर 2023। इलेक्ट्रॉनिक अगर पूछे तो 31 जनवरी 2024। ठीक है, फिर क्या पूछा है, कंप्लायंस चेक। कंप्लायंस चेक, सर कंप्लायंस चेक आपके हैंडआउट में लिखा हुआ था कि एचएमआरसी जब भी चाहे हमारे दरवाजे पे आ सकता है, हमें चेक कर सकता है, हमें मॉनिटर कर सकता है, हमसे इनवॉइसेस, हमारे से रिकॉर्ड, हमसे सारी वर्किंग मांग सकता है। लेकिन उसके लिए उसके पास एक टाइम है, कितना, कंप्लायंस का टाइम पूछ रहे हैं हम, रिटर्न नहीं। हाँ, रिटर्न के लिए उसके पास 3 महीने होते हैं कि वो जल्दी किसी से रिटर्न मांगे तो वो नोटिफाई करेगा तो 3 महीने में रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न थोड़ी है, ये कंप्लायंस है। कंप्लायंस के लिए हैंडआउट में भी लिखा था 12 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं एचएमआरसी के पास। कहां से काउंट होते हैं 12 मंथ्स, रिटर्न जमा कराने की तारीख से 12 मंथ्स काउंट होते हैं। यानी अगर वो टाइम पे रिटर्न जमा, अब इसमें भी एक वो है, डिबेट है, हैंडआउट में लिखी हुई है। सर रिटर्न जमा कराने की तारीख, फॉर एग्जांपल ये मैनुअल जमा करा रही तो 31 अक्टूबर है, तो 31 अक्टूबर रिटर्न जमा कराने की तारीख है, 31 अक्टूबर 23, तो 31 अक्टूबर 24 तक एचएमआरसी के पास टाइम है। लेकिन अगर ये बंदी सर मैनुअल नहीं, पेपर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करेगी तो डेट होगी 31 जनवरी 2024, तो एचएमआरसी के पास कितना टाइम होगा, 31 जनवरी 2025 तक। सर अगर ये बंदी जो है ये डफर है, सिलो है, लेजी है, नींद में है, जिन्नात वगैरह के मामलात में है, तो फिर क्या डेट होगी। तो उसने सर जमा करवाया 8 महीने लेट, 10 महीने लेट। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न बाय 31 जनवरी 2024, उसने रिटर्न जमा करवाया 31 जुलाई 2024 को, तो एचएमआरसी के पास अब 31 जुलाई 2024 से कितना टाइम है, 12 महीने का। और सर अगर कोई एफिशिएंट है, रुबात है, एफिशिएंट, ये टैक्स से खत्म हुआ, 31 जनवरी का इंतजार ही नहीं किया,
30 नवंबर को ही रिटर्न जमा करवा दिया, तब HMRC के पास कितना टाइम है? 30 नवंबर तक नहीं, HMRC के पास मिनिमम ड्यू डेट से लेके यानी 31 जनवरी से ही 12 महीने का टाइम रहेगा। आपने जल्दी रिटर्न का जमा कराया तो HMRC के 12 महीने रिड्यूस नहीं होंगे, वो आपकी जो ड्यू डेट है ना उससे ही 12 महीने रहेंगे। लेकिन अगर आप लेट होते हैं तो फिर HMRC के पास वो आपकी एक्चुअल सबमिशन डेट से ही 12 मंथ्स होते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 15 मिनट में हमने क्वेश्चन किया है। जब रिटर्न जमा कराने से 12 और रिटर्न अर्ली जमा कराया है तो रिटर्न की ड्यू डेट से 12, ये कंप्लायंस का रूल है। 15 मिनट 46 सेकंड में हमने क्वेश्चन पूरा किया है। 18 मिनट तो ऑफिशियली अलाउ थी और मैंने पढ़ाते हुए किया है। तो अगेन टेक्स्ट का पेपर पास करना इज नॉट अ बिग थिंग। किसके लिए? जिसको रूल्स याद हो। रट्टा रट्टा रट्टा, मैं हमेशा कहता हूँ टेक्स्ट का पेपर इज नॉट अ कंपटीशन, इट्स अ दिमाग, इट्स अ रट्टा फाइट पेपर। रूल्स याद करो, रूल्स याद करो, रूल्स याद करो। शुरू से याद बोलता था, अब कितना फील होता है ना कुछ बच्चों को, क्या शायद हम शुरू से पढ़ लेते, काश। लेकिन अभी भी टाइम है, 8 घंटे 10 घंटे डूब जाओ टेक्स्ट के अंदर, इंशाल्लाह अफाका होगा, पेपर पास होगा।